हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो हमने जो आयु के सवाल हैं वो यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर क्या है, जो संभावित प्रश्न है जिसके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कवर किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देखें हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे। देखिए, करते हैं आज का पहला सवाल। कह रहे हैं 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है तब इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। बताना है आपको इनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। देखिए, दो व्यक्ति हैं, कितने? दो। वो कौन है? पी और क्यू। 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी। अगर ये 1x थी तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। 8 वर्ष पहले थी। अब जो आज की आयु होगी वो कितनी होगी? जब इसमें 8 वर्ष ऐड कर देंगे तो कब की आयु मिल जाएगी? आज की आयु। तो लेकिन 8 वर्ष तो दोनों की आयु बढ़ेगी तो दोनों में 8 बढ़ा देंगे। अब कह रहे हैं इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। देखिए, इस तरह के सवाल आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे, आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। जैसे कि 8 वर्ष पहले दिया है दोगुनी, तो भाई इसे x मान लेंगे या 2x मान ली। तो आज की आयु कब मिलेगी? जब हम 8 वर्ष ऐड कर देंगे तो आज की आयु मिल गई। लेकिन जो बाद का अनुपात है 6:5, जब इस तरह का अनुपात दिया जाए तो 6:5 है तो पहले गुणा कर देंगे यहां पर और दूसरे वाले से गुणा कर देंगे यहां पर और ये रख देंगे बराबर। कितना हो गया? 10x + 40 बराबर 6x + 48। ये हो जाएगा 10x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 6x बराबर 48 - 40, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4x बराबर कितना मिल जाएगा? 8। तो x का मान कितना मिल गया? 2। पूछा क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है। अब आप देखें, 8 वर्ष पहले जो उनकी आयु का अनुपात था वो 2:1 था। तो अंतर कितना है? 1 का। कितने का है? अंतर 1 का। अब जो हमारे पास अंतर कितना, यहां से x का मान कितना आया? 2। यहां से इनका अंतर कितना आया? 1। तो इसका मतलब है कि 2 × 1 कितना हो गया? 2 वर्ष। उनकी आयु के बीच का जो अंतर आ गया वो 2 वर्ष आ गया। अब ऐसा नहीं कि 8 वर्ष बाद कितना होगा, बढ़ जाएगा क्या? वो चाहे वो 8 वर्ष बाद हो या 10 वर्ष बाद हो, कितने ही वर्ष बाद हो, अंतर कितना रहेगा? 2 वर्ष। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल। ये सवाल है, यदि वैभव और यशु की वर्तमान आयु क्रमशः 30 वर्ष और 21 वर्ष है तब वैभव की 6 वर्ष पूर्व और यशु की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, दो व्यक्ति हैं। कौन कौन है? एक तो वैभव है और एक कौन है? यशु है। वैभव और यशु, इनकी जो वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष है और 21 वर्ष है। अब ये कह रहे हैं तब वैभव की 6 वर्ष पूर्व की आयु, तो 6 माइनस कर देंगे, पहले की है तो 6 वर्ष माइनस कर देंगे, और यशु की 15 वर्ष बाद और यशु की 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5। बस इतना करना है। 30 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 24, और 21 और 5 कितने हो गए? 26। भाई इसे डिवाइड कर लेंगे कितने से? 2 से काटेंगे तो 12, और ये कितनी बार कटेगा? 13। तो इनका जो अनुपात आ जाएगा 12:13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 12:13। आगे सवाल है, कह रहे 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 8 वर्ष अधिक थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी? देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये कि अगर इस सवाल को करें तो कैसे करें कि 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी? देखो, एक है दया और एक है नमन। इसे मान लेते हैं कितना? x, और इसे मान लेते हैं y। इनके नाम मान लिए हमने कितने? x और y। अब ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी? कह रहे हैं आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। इसका मतलब है कि x - y बराबर कितना था? 18। वहीं अब जो उनकी आयु का योग है वो कितना? 30 वर्ष है। तो x + y वो कितना दिया है? 30 वर्ष। इसे आप समीकरण पर करेंगे
कि जो 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर कितना है 18 और वर्तमान आयु का योग कितना है 30। इसे डिवाइड कर लेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा तो 2x बराबर कितना मिल गया, यह मिल जाएगा 48। कितना मिलेगा 48। और जब 2x बराबर 48 मिलेगा तो x बराबर 48/2 कितना मिल जाएगा यहाँ से 24। तो जो x का मान मिल गया वो कितना मिल गया 24 मिल गया। और जब 24 मिल गया तो ये तो वर्तमान आयु आ गई। तो पूछा है तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी, और जब 6 वर्ष पूर्व दया की आयु पूछी जाएगी तो 24 में से आप माइनस कर देंगे कितना 6, और 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। आगे सवाल, सवाल है माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष। इसमें से बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा जिसमें पूछा गया पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, एक माँ है और एक कौन है, पुत्री है। पांच वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना थी और वर्तमान में जो योग दिया है वो कितना है 70 वर्ष है। तो हम 5 वर्ष पहले का अनुपात निकाल लें। अगर ये x थी तो ये कितनी गुनी थी, पुत्री की आयु की 3 गुना थी, तो ये कितनी हो जाएगी माँ 3x। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 3x। लेकिन वर्तमान की आयु कब मिलेगी, जब हम इसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे। और जब 5 वर्ष ऐड करेंगे तो दोनों में 5 वर्ष ऐड करेंगे, 3x + 5 और x + 5, और तो इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, वो 70 वर्ष है। तो कितना हो जाएगा 3x + 5 + x + 5 बराबर 70। 3x और 1x कितने हो जाएंगे 4x + 10 बराबर 70। तो ये 4x बराबर हो जाएगा 70 - 10, तो x बराबर कितना मिल गया 60/4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो x का मान कितना मिल गया 15। पूछा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री की जो आयु थी वो 5 वर्ष पहले कितनी थी, x थी। तो x का मान कितना है 15, लेकिन ये तो 5 वर्ष पहले की थी, तो वर्तमान में कितनी होगी 15 + 5 कितना मिल जाएगा 20 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष। तो जो पुत्री की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, सवाल अच्छे लगे होंगे, और सवाल अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।